गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 से सॉलिड स्टेट यूनिट फर्स्ट है। इसमें कल हमने पढ़ा था क्रिस्टलिन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स पढ़ेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड के। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। दीज आर द 4 टाइप्स। ये जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैं ये 4 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट नंबर पे है भाई इसका आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स। सेकंड नंबर पे है मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स। थर्ड नंबर पे है कोवालेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। फोर्थ नंबर पे है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवालेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ये हमने नोट कर दिए यहाँ पे। अब हर का हम डिस्कस करेंगे। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड क्या होंगे और कोवालेंट, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट नंबर पे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स ऐसे क्रिस्टलिन सॉलिड्स जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे। भाई क्या होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस होंगे। और आयंस हमने पढ़े हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ये आयंस होते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए हम प्लस साइन लेते हैं और नेगेटिव के लिए माइनस। अब हमें ये पता होना चाहिए भाई आयंस होते क्या हैं। आयंस क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल स्पीसीज होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखते हैं इनको, और ये कंबाइन होके एक फोर्स होल्ड करके इन आयंस के बीच में एक क्रिस्टलिन सॉलिड्स बनाते हैं। और वो क्रिस्टलिन सॉलिड्स कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया NaCl। क्या ले लिया, NaCl। इस NaCl में Na के ऊपर चार्ज होगा प्लस और क्लोरीन के ऊपर चार्ज हो जाएगा माइनस। ये पार्टिकल्स इस प्रकार से जुड़े होंगे, पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पर Cl नेगेटिव आएगा, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na प्लस। ये क्रिस्टलिन सॉलिड्स है तो यहाँ पर प्लस माइनस ये फोर्स लगा रहे हैं पार्टिकल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स को क्या करेंगे, कंबाइन करके रखते हैं और एक आयनिक सॉलिड बना देते हैं। इसमें आयंस ही मूव करेंगे, पार्टिकल्स कैसे करेंगे, आयंस के थ्रू मूव करते हैं। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयनिक सॉलिड की, वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो सबसे पहले हमने लिखा भाई आयनिक सॉलिड के अंदर दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं भाई, बैड कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भाई, क्या होते हैं कंडक्टर, जिसके अंदर करंट पास नहीं हो। ऐसे सब्सटेंस इन विच करंट कैन नॉट पास, वो क्या कहलाएंगे, बैड कंडक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब ये आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड में करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होता है करंट पास, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पार्टिकल्स हैं वो अपने एक जगह पर रहते हैं, पार्टिकल्स एट देयर मेन पोजीशंस। दूसरा
जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब ये मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाए, ये आयनिक सॉलिड किस में आ जाए, मोल्टन, या हम कह सकते हैं एक्वस फॉर्म के अंदर आ जाए, एक्वस स्टेट में आ जाए, देन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, देन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, क्यों, क्योंकि जो आयंस है वो मूव करने लग जाएंगे मोल्टन स्टेट के अंदर। जैसे कि लिक्विड फॉर्म होती है, एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में होगा, उसमें आयंस सॉलिड के अंदर ये मूव करने लग जाते हैं। थर्ड इसका जो पॉइंट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये हमने पढ़े हैं भाई आयोनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक और भी लिख सकते हैं इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बता दी है भाई कि आयनिक सॉलिड हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये नेक्स्ट है भाई मोलिकुलर सॉलिड्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं। मोलिकुलर सॉलिड्स इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मोलिक्यूल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर भाई, मोलिक्यूल्स होंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। और मोलिक्यूल्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होंगे मोलिक्यूल्स भाई, जैसे कि जब व्हेन टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड देन दे फॉर्म मोलिक्यूल्स। दो एटम है, जैसे कि भाई कोई भी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, H2 बन गया, तो ये क्या बन गया भाई, इसका मोलिक्यूल्स। और मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो नेचर में फ्री फॉर्म में होते हैं। अब इसके आगे हम टाइप्स पढ़ेंगे भाई, मोलिकुलर जो सॉलिड्स हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। दीज आर द सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है इसका भाई नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स। सेकंड नंबर पे है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। थर्ड नंबर पे है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। यहां पर हमने मोलिकुलर सॉलिड्स के टाइप्स लिख दिए। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। सेकंड नंबर पे लिखा है हमने पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। और थर्ड नंबर पे लिख दिया हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। ये इसके हमने टाइप्स लिखे हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स देखो भाई, इसमें नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर द नोबल गैसेस। क्या हो सकते हैं इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमने पढ़ी हैं भाई, नियोन है, आर्गन है, ये क्या होती है, नोबल गैसेस हैं। एंड इसके अलावा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नॉन पोलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे भी
I2 है, आयोडीन H2 एंड CH4, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा फोर्स होगा, वीक फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, इसमें वीक फोर्स होता है, जो आपने वंडरवाल फोर्स के बारे में 11th क्लास में आप पढ़ चुके होगी। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी भी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर, क्या होंगे ये, बैड कंडक्टर होते हैं भैया, इनमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो लो होता है। एंड थर्ड पे इसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है। अब जैसे कि आपने भाई इसमें ये नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा है, क्या होती है नोबल गैसेस, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 18 आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या है, नोबल गैसेस होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मोलिकुलर जो सॉलिड्स हैं उसका सेकंड टाइप्स है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। इसमें पढ़ेंगे इन दीज क्रिस्टलिन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मोलिक्यूल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे भाई, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि भाई HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किससे ज्यादा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर से ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखो यहां पर कि जो पोल्स होते हैं कैसे भाई, ये आयंस हो गए प्लस माइनस, फिर यहां पर प्लस माइनस, जो इसके जो एंड पार्ट है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा, और पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहां पर ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, अट्रैक्शन वीक। एंड डाइपोल क्या है, ये डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब जो एंड पार्ट होता है चार्ज का, इसका ये माइनस चार्ज है, इसका ये प्लस वाला चार्ज है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, डाइपोल फोर्स होगा, जो वीक फोर्स होता है यहाँ पर। अब इसकी हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जैसा कि हमने पढ़ा था नॉन पोलर के बारे में, इसमें भी ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं होगा भाई,
क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी। दूसरा, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है। थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें क्या होता है, इन दीज क्रिस्टलिन सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एक जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े होते हैं। जैसे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होंगे, जैसे फ्लोरीन है भाई, ठीक है, क्लोरीन। इसमें जैसे H2O ऑक्सीजन हो गया, या NH3 हो गया, ये क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन के साथ HCl नहीं है, इसमें ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ ये जुड़े हुए हैं। देखो भाई, इसमें हमने बता दिया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें ये नहीं आएगा, इसमें यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ जाएगा, NH3 है, यहाँ पर इसकी ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी जैसा कि हमने नॉन पोलर और पोलर पढ़ा है, वैसे ये भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। सेकेंड पॉइंट इसका, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन both polar and non-polar molecular solids। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, इससे ज्यादा होता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। थर्ड नंबर पे दे एग्जिस्ट एट इन वोलेटाइल लिक्विड्स। किस फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स के अंदर ये हो सकते हैं। देखो भाई, थर्ड नंबर पे है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। हम पढ़ने जा रहे हैं अभी इसका जो मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टलिन सॉलिड है उसका थर्ड टाइप्स है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इन दीज क्रिस्टलिन सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, विद लिंक्ड एडजेंट एटम। एटम से जुड़कर एक जिएंट मॉलिक्यूल्स बना देता। क्या बनाएगा ये, जिएंट मॉलिक्यूल्स। जिएंट का मतलब होता है विशाल, जिएंट मॉलिक्यूल्स बनेगा। क्या बनेगा भाई, जिएंट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था, कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड है
उसके बारे में पढ़ा था। कार्बन है, कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कार्बन क्या करेगा, अपने बहुत सारे कार्बन को क्या करेगा, ऐड करेगा और एक लार्ज स्ट्रक्चर बनती है। कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, लार्ज। यहां पर एक कार्बन है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा इस प्रकार से। ये कार्बन है, ये कितने से जुड़ जाएगा, 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा ऐसे। इस प्रकार से क्या होता है कि लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल इसका, फॉर एग्जांपल डायमंड, क्या हो जाएगा इसका, डायमंड। डायमंड के अंदर कार्बन, बहुत सारे कार्बन, मैनी कार्बन आर कंबाइंड ईच अदर एंड दे फॉर्म ए जिएंट स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिएंट स्ट्रक्चर। जैसा कि आपने 11th क्लास में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई, डायमंड के बारे में, डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा है। तो इसमें अब आगे पढ़ेंगे भाई क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट जो सॉलिड हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहले इसमें देखते हैं भाई, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होंगे, बैड कंडक्टर होते हैं। सेकंड नंबर पे हार्ड होते हैं, इनका जो नेचर है वो कैसा होगा, हार्ड नेचर होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है इसमें, क्या है एक्सेप्शन, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये एक्सेप्शन केस हो गया। एक्सेप्शन केस इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी कार्बन, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं। इसमें भी स्ट्रक्चर लार्ज बनती है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट है वो आसानी से पास हो जाएगा। ये ग्रेफाइट होते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रेफाइट में, ये क्या होते हैं भाई, सॉफ्ट होते हैं। क्या होंगे, सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ नंबर पे हम बात कर रहे हैं भाई मेटालिक सॉलिड्स कि मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं। इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, मेटल आयंस होंगे। क्या होते हैं, मेटल्स आयंस होते हैं। और इनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से दे हैव लो आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट जो सेल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लॉस करेंगे और प्रोड्यूस कर्नल्स इफेक्ट। और एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, कौन सा इफेक्ट होगा, वो कर्नल्स इफेक्ट है। और ये किसके अंदर होता है, सी ऑफ वाटर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पर जैसे कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, अपने साथ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से इनके साथ जो चार्ज है वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी इनके साथ रहेगा। अब देखो आगे, यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्लस वाला जो चार्ज है इसके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। क्या बोला जाएगा इसको, मेटालिक बॉन्ड बोला जाएगा। आगे देखो भाई, इसमें द फोर्स दैट होल्ड्स द मेटल आयंस, मेटल आयंस को होल्ड करके रखता है, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। इसमें फोर्स लग रहा है और ये फोर्स क्या करता है, इन मेटल आयंस को होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखना। अब इसकी आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेटल्स की, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर करंट आसानी से पास हो जाता है। दे हैव लस्टर्स, लस्टर्स का मतलब होता है जिसकी सरफेस कैसी हो, शाइनिंग सरफेस होती है, उनको लस्टर्स बोला जाता है। और ये कैसे होते हैं, हार्ड भी होते हैं। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, मैलिएबल होंगे। तो इस प्रकार से हमने जो सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड्स के जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट पढ़ लिए। ठीक है बच्चों,
अब आगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कर पढ़ेंगे। ओके।